इनकी या तो तुम फांसी सुनिश्चित करो या इनका एनकाउंटर किया जाए। जितने भी गवाह हैं इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कि उनको बिठा करके क्या उनको बिरयानी खिलाने के लिए बिठा रखा गया, उनको एनकाउंटर करे। राजपूत समाज हमेशा 36 कौम की रक्षा करता है। आज मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूँ, कह रही हूँ तुम्हारी दाना पानी में भिजवा दूंगी राजपूत समाज के वो फूटे हुए मुखिया कमीने। नो मेरे को नहीं कितनी और माँ बहन की कितने सिंदूर खुले हुए कितने किसान की मैंने 11 साल सेवा की जो मेरी पत्नी थी, बस उनको न्याय मिले। खमाखनी साहब राम राम। आप देख रहे हो जलको जयपुर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद था चित्रकूट स्टेडियम में जट सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की जो हत्या हुई उपलक्ष्य में 8 श्रद्धांजलि सभा आज क्षेत्रीय कर्मी सेना की तरफ रखी गई है। क्षेत्रीय कर्मी सेना की तरफ जो श्रद्धांजलि सभा है, मायने जो क्षेत्रीय कर्मी सेना का अध्यक्ष है राज शेखावत, उपाध्यक्ष है शिव सिंह शेखावत में मौजूद है। इसके साथ में जो सुखदेव सिंह जी की पत्नी है जो की ऑफिशियली कोनी पर जो साथ में रह रही खुद ने मतलब पत्नी को दावा कर रही है। सपना सोनी अभी आज मौजूद है और तमाम लोग मौजूद है। साथ ही वहां का गनमैन यहाँ नरेंद्र सिंह जी भी सभा में आया और उनकी मांग है जो उठा रहा है। कर्मी सेना का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है और चेतावनी दी है कि इस श्रद्धांजलि सभा के बाद में विधानसभा की तरफ है जो पहुंच करी और विधानसभा को घेराव करी, क्योंकि मांग है जो सरकार के सामने रखी। और मौजूद युवाओं बातचीत करा के कई के लिए पदाधिकारी जोड़ा ला कि आप लोग कदम बात जो है पूरी बात बताई रही। आज सभा बुलाई गई है, श्रद्धांजलि सभा बुलाया हो, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई परिवार ने, तो कई बड़ी चेतावनी पहुंचाओ सरकार ने। आज का जो ये आयोजन है उन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जिन मांगों को हमें यहाँ पे आज मनवाना है सरकार से। जो मुख्य हमारी मांग है वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या के जो समस्त दोषी उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो, उसके साथ साथ इनकी या तो तुम फांसी सुनिश्चित करो या इनका एनकाउंटर किया जाए। जितने भी गवाह हैं इन गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ जो 15 सूत्रीय हमारी मांगे पे सहमति हुई थी उन पे तुरंत अमल किया जाए। और जो अंगरक्षक थे हमारे वो नरेंद्र सिंह जी फौजी, वो आज घायल हैं, उनके लिए भी सरकारी सहायता मुहैया की जाए। और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के छोटे भाई हैं सुनील सिंह जी, उन्हें भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये सभी मांगों को लेके हम आज हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा कर मैदान छोड़ेंगे। हम अल्टीमेटम देंगे सरकार को, 3 महीने तक का अल्टीमेटम रहेगा सरकार के पास। उसके पश्चात ये जो संख्या यहाँ उपस्थित है यहाँ से कूच करेगी विधानसभा पे धरना प्रदर्शन के लिए और इन मांगों पे सहमति दर्ज करा कर हम विधानसभा का मैदान छोड़ेंगे। आज सिर्फ सभा को आयोजन है, श्रद्धांजलि सभा है और अभी जो इस सभा के द्वारा चेतावनी दे रही है सरकार ने 3 बजे तक का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं सरकार को कि उनका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से चर्चा करे, हमारी इन मांगों पे सहमति दर्ज करे और वो लिख के दे कि कब तक इस पे वो कार्यवाही करने वाली, अमल करने वाली है। अन्यथा हम यहाँ से कूच करेंगे और हम जब तक इन मांगों पे सहमति दर्ज नहीं कराएंगे तो हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। पहले भी कई बार कोशिश करी गई है कर्मी सेना की तरफ सरकार बात करवा की, मुख्यमंत्री जी बात करवा की, तो भी टाइम आश्वासन जो मिलो भी पर सरकार अभी काम कर पा रही नहीं कर पा रही, अमल नहीं हुआ। तभी तो हम लोग जो भी 15 सूत्रीय मांगों पे सहमति हुई थी उन पे अमल नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो हमें एनकाउंटर की मांग हमने डे 1 से की है, एनकाउंटर चाहिए या तो फांसी दो, आज तक उस पर कोई गतिविधि नहीं। और देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी एनआईए जब इसकी तफ्तीश कर रही हो, जांच कर रही हो, फिर भी 90 दिन और मांगे जा रहे हैं। हो क्या रहा है हमें जानना है कि हो क्या रहा है, कब तक आप फांसी चलाओगे। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, अभी तक वो जो हथियार है वो बरामद नहीं किया, ये तो शक के बिना पे फिर छूट जाएंगे। तो फिर ये छूट के फिर से वही हत्या का जो कार्रवाई वो शुरू रखेंगे। तो हमें तो ये जो भय का माहौल है ये भी खत्म करना है। हमने केंद्र सरकार से भी अपील की है, हमने प्रदेश सरकार से भी अपील की है कि ये भय के माहौल से इस देश की जनता को मुक्त करें। सुरक्षा की बात आप कर रहे हो कि जो आपका है कैंडिडेट बन सुरक्षा देनी चाहिए, जो गवाह है बन सुरक्षा, तो अभी और भी कोई खतरा है कि कर्मी सेना का दूसरे लोगों पर कि जान सुखदेव जी के साथ हुई बयान और कोई के साथ ऐसा है हुकुम, मुझे उन्होंने हजारों धमकियां दी है कि हमें वो जान से मार देंगे। ये 5 मार्च तक की बात हुई थी, लेकिन सुरक्षा की वजह से उन्होंने मेरे पे हाथ डाला नहीं, लेकिन मुझे हजारों धमकी मिली हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अंतर आत्मा का जो आक्रोश था वो तो जायज था। हमारे मुखिया को घर में घुस के मारा गया, और क्या हम हमारे मुखिया के आक्रोश की बात ना करें? तो ऐसा कैसा जंगल राज कि ये लोग मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तब ये इस तरह से धमकियां मुझे भी दे सकते, तो और भी कहीं दी होगी इन्होंने धमकियां। तो ये जो माहौल इन्होंने बनाया, जो भय का माहौल तैयार किया, उस भय के माहौल को हमें खत्म करना है। इसीलिए हम मैदान में उतरे और उस भय के माहौल को खत्म करके मैदान छोड़ेंगे। जिला जी न्याय यात्रा निकाल रहा है हनुमानगढ़
जयपुर तक की, तो पिक मायने में खुद की मांगा उठा रहा है। तो आग लोग जो कदम करनी सेना को कही हुई, अगर सरकार विधानसभा घेराव करवा के दौरान भी नहीं माने, क्योंकि प्रशासन ने अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासन आप रोकने की भी पूरी कोशिश कर रही है, तैयारी भी हो चुकी है। ऐसा है साहब, वो अपनी गतिविधि करें, हमें जिसको जिस भाषा में जवाब देना आज हम देंगे। आर पार के लिए उतरे हैं और हजारों की संख्या में, अभी तो यहाँ संख्या इकट्ठा होने वाली, अभी तो शुरुआत है, अभी ये पूरा मैदान भरेगा और इन संख्या को लेकर यदि आवश्यकता पड़े तो हम धरना प्रदर्शन के लिए विधानसभा और जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री के निवास स्थान भी जाएंगे, क्योंकि हमें आज आर पार की बात करनी है। बहुत हो गया, बहुत ही आपने हमें लुभावने दे दी, लेकिन अब हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ से कूच करेंगे, पूरी सेना है हमारे साथ, पूरी टीम है हमारे साथ, हमारे अध्यक्ष जी, हमारी राष्ट्रीय टीम आगे यहाँ उपस्थित, हम सब जाके और आज इन मांगों पे आर पार की बात करेंगे और इस पर निर्णय लेके ही मैदान छोड़ेंगे। बिल्कुल इन बातों से सहमत हूं और मैं सरकार को भी ये बताना चाहता हूं कि उनको बिठा करके, क्या उनको बिरयानी खिलाने के लिए बिठा रखा गया? उनको एनकाउंटर करे, उनका एनकाउंटर करे, वरना युवाओं में गलत मैसेज जाएगा कि अगर वो उनको चार्जशीट में अगर हथियार नहीं मिले तो उसके अंदर इस चीज को फायदा उठा करके और बाहर निकलेंगे और फिर किसी की हत्याएं करेंगे। सरकार को हम 3 बजे का अल्टीमेटम देते हैं, अगर सरकार आकर के उनकी टीम आकर के हमारी बातों की सहमति करती है और हमारे लिखित में देती है तो ठीक है, वरना पूरी पिक्चर दिखा देंगे, हम लोग विधानसभा की ओर चलेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक हम लोग विधानसभा को नहीं छोड़ेंगे। अभी पहली जो बीजेपी सरकार जो ये अपराध कम करवा की बात करे, महिला अपराध करे या बाकी जो क्राइम हो रहा है राजस्थान में, राजस्थान में सरकार बनी है, अब डबल इंजन की सरकार है, लोकसभा चुनाव पास में, तो आगलो जो राजपूत समाज को एक्शन है वो कई लोकसभा चुनाव पर भी असर डाली नहीं, लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा। अगर आज एक बात बताऊं कि बीजेपी को छोटे से पौधे को बड़ा बनाने वाला भी राजपूत समाज है। आज हमारे राजपूत समाज की धरोहर, हमारे शिरोमणि, हमारे समाज के नगीने को घर में घुस करके हत्या कर दी गई। जब हम राजपूतों को एक विश्वास है पूरे भारतवर्ष को कि राजपूत समाज हमेशा 36 कौम की रक्षा करता है, आज मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूं, आकर के बात करे, उनका एनकाउंटर करे, हथियार बरामद करे और हमारे नरेंद्र सिंह जी, जो सुखदेव सिंह जी का जो गनमैन थे, उनको सरकारी सहायता मिले। अगर ये चीजें मांगों पे सहमति हो जाती है तो ठीक है, वरना हम लोग 3 बजे विधानसभा की ओर पैदल घेराव के लिए चल देंगे। और उसके बाद में जब तक ये हमारी मांगे लिखित में नहीं मानी जाती, जब तक हम लोग विधानसभा को नहीं छोड़ेंगे। उसको कहीं ना कहीं आगे की ओर लेकर बढ़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये सबसे बड़े श्रद्धा सुमन है कि बड़ी व्यस्तता के बाद भी आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए इतनी जगह है जो ये सार्थकता के रूप में बनकर उभर रही है। और जहां मातृशक्ति ने भी अपना पूरा समय देने का प्रयास किया है। चंद लाइनों से आपके बीच जोड़ना चाहूंगा कि युद्ध कहां तक टाला जाए और द्वंद्व कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। तो सर्वधर्म संभावना की बात करने वाला वो ओजस और प्रतीक का वो जुझारू चेहरा दादा सुखदेव सिंह जी गोगामड़ी, जिनकी श्रद्धांजलि सभा में आज आप हम सब उपस्थित हुए हैं। हम 6 मार्च 2024 चित्रकूट स्टेडियम में वैशाली नगर में इकट्ठा हुए हैं और आज हमारी जो मांगे हैं वो मांगे मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज क्यों हमने ये आयोजन किया वो आप सबको जानना अति आवश्यक है। और वो मांग जो पहली हमारी मुख्य मांग है वो है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या के सभी दोषियों की शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तारी हो और शीघ्र अति शीघ्र इन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए या इनका एनकाउंटर किया जाए। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, ये मांग सही है। आप सब सहमत हैं? तैयार इस मांग पे सहमत है? कितने सहमत इस मांग से? सभी सहमत है, शुक्रिया। ये पहली हमारी मांग है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, इस देश की सबसे बड़ी जो जांच एजेंसी है NIA, इस घटना की जांच कर रही हो और आज 90 दिन बीत जाने के पश्चात भी
इनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित नहीं हो पाई, वो हथियार भी बरामद नहीं हो पाए जिस हथियार से ये हत्या हुई थी। तो ये दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने 90 दिन का समय और मांग लिया है। तो साहब इससे बड़ी दुर्भाग्य हो सकती है हमारे देश के लिए कि देश की सर्वोच्च जांच की जो एजेंसी है उन्हें 90 दिन कम पड़ गए, जबकि सामान्य तौर पर 90 दिन में एक सामान्य अधिकारी भी चार्जशीट दाखिल कर देता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की इतनी बड़ी एजेंसी को 90 दिन और मांगने पड़े, हमें उसकी भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अब शीघ्र अतिशीघ्र संवैधानिक आप उन्हें फांसी की सजा तुरंत सुनवाने में हमारी मदद करें। ये हमारी संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रियों के सर्व समाज की मांग है। पहली मांग हम ये लेके इस मैदान में आए हैं। दूसरी जो हमारी मांग है वो है जितने भी गवाह हैं, विटनेस हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार शीघ्र अतिशीघ्र निभाए, सुनिश्चित करें, क्योंकि ये जो गवाह हैं ये गवाही इस घटना के पश्चात जो न्याय की कड़ी है उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। यदि उनकी ही सुरक्षा नहीं होगी तो फिर हम कैसे न्याय पाएंगे, कैसे हम फांसी की सजा उन्हें दिलवा पाएंगे, क्योंकि ये लोग आज नहीं तो कल शक के बिना पर अपनी जमानत करवा लेंगे और फिर उसी तरह से हत्याओं को अंजाम देते रहेंगे। आंदोलन खत्म करने का मजबूरी क्या थी? और आज जब आदरणीय राष्ट्रपति जी जो सुप्रीम कोर्ट बड़ी साहब के शिक्षित है, वो उनके रहते हुए जीवित रहते हुए भी उनसे अलग जरूर थे, पर आज अकेला इस राजपूत समाज का राष्ट्रकाल पे डीरा उठाया और लॉरेंस बिश्नोई को, अन्य दुर्गों को धमकी दी, घर की चेतावनी दिया कि तुमने जिस गद्दारी से उनको विधवा की तरह उनको मारा है, शेरों की तरह मारते भी तुम मार नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ सब समाज आज यहाँ पे मुझे बहुत ही गर्व नहीं महसूस हो रहा है। सब समाज और अपने समाज रोका जा रहा है कि यहाँ पे नहीं आइए। मैं पूछती हूँ परिवार के, हर परिवार के लोगों से, राजस्थान के और राजस्थान की धरा से, क्या ये हत्या नहीं थी? सिंह कह रही हूँ, तुम्हारी दाना पानी में बिकवा दूंगी राजपूत समाज के वो पुते हुए मुखिया कमीने। नो बिल्कुल नहीं। कितने और माँ बहन की कितने सिंदूर गुनेंगे, कितने को गुने की। ऐसा नहीं कि कोई मुआवजा मांग रहे, हम यहाँ से और मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज की खून के बदले खून, खून के बदले खून का मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें सौंप दो, हम उनका मर्डर करेंगे, क्योंकि उन हत्यारों की तरह हम हत्यारे नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, क्योंकि न्याय के बिना ये सारा समाज जो इकट्ठा हुआ है, तो एक राजपूत समाज का कोई नूर था, उसको दिन दहाड़े घर में आके गोलियों से भून दिया जाता है। और सरकार क्या कर रही है? आज 3 महीना 1 दिन हो गया है, उनको बैठाकर घर पे बैठाकर जेल में खिला रही है। और जो बाहर विदेशों में बैठे हैं, हमें क्या पता वो विदेश में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, कौन से बिल में घुसे या सरकारों ने उन्हें बना दी है, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। हमें बस इतना ही पता है कि जिनको गिरफ्तार किया है उन लोगों की फांसी हो, और जो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं उन लोगों को लेके आए, चाहे कहीं भी उनको उन्होंने सरकार ने बना दिया तो वहां से लेके आए, या कहीं देश और विदेश में बैठे हैं तो वहां से भी लेके आए, और उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी एक ही मांग है और सर्व समाज की एक ही मांग है। और जैसे कि आपको पता है कि अजय सिंह जी राजावत उस दिन वहाँ वो भी थे, तो उनको भी गोलियां लगी थी, तो 1 हफ्ते तक उन्होंने संघर्ष किया था बेड पे हॉस्पिटल में, लेकिन वो भी हमारे बीच अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं साथ में नरेंद्र जी शेखावत है, उनको भी दोनों पैरों में गोलियां लगी, आज वो अपाहिज हो गए। अपने घर में कमाने वाले वो एक ही थे, जॉब करते थे। ये तो है नहीं कि उनके गढ़ है, काफी सारी प्रॉपर्टी पड़ी, अगर उनकी काफी सारी प्रॉपर्टी होती तो आज वो ये जॉब क्यों करते? आज वो हमारे पास या आपके मतलब कि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पास जॉब करते थे, तो उनके पास इसलिए करते थे कि हमारा घर चला पाए। तो आज उनका घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं समाज से और सर्व समाज से और भामाशाह से और सरकार से मैं यही गुहार करती हूँ कि हमें कुछ ना दे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए अजय सिंह राजावत जी को और नरेंद्र जी शेखावत को। और हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ और न्याय। वो न्याय हमें जब मिलेगा जब जितने भी गुनाहगार पकड़े गए हैं उनको फांसी की सजा होगी। मैं राजपूत समाज से भी एक बात कहना चाहती हूँ आप सब मीडिया के माध्यम से, कि मैं यहाँ कोई हक मांगने नहीं आई हूँ, ना किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने आई हूँ किसी से। मैं चाहती हूँ कि जिस इंसान की मैंने 11 साल सेवा की, जो मेरे पति थे, बस उनको न्याय मिले।
सिंह जी का जो पत्नी है सपना जी मांग गाँव जाना कि जो आज पूरा क्षत्रिय समाज सर्व समाज मौजूद है न्याय की मांग कर रही है। तो इसके अलावा जो है कि शीला शेखावत है, मैं खुद ने कह रही कि मैं एक पत्नी है बांका और दूसरा कोई पत्नी को नहीं बताएंगे वो जाओ। अब एक बात बताइए, 3 महीना 1 दिन हो गया उनकी मृत्यु को, आपको पता है उसी मकान में मैं रहती हूँ, उसी मकान से कल लाइव भी आए थे जो राज शेखावत जी जो गुजरात से आए हुए हैं। तो ऐसा कभी होता है कि कोई पत्नी ना हो और उनके मकान में हो? अगर मैं पत्नी नहीं हूँ तो सर्व समाज के सामने आज बीच में कैसे खड़ी हुई? तो आप बताइए, अगर पत्नी चलो वो बोल रहे सिर्फ मैं ही हूँ तो कोई और तो नहीं आई, फिर मैं ही क्यों खड़ी? मांग की अलग मांग है, अलग न्याय यात्रा निकाल रहा है, आवट न्याय की अलग मांग कर रहा हो, तो मतलब अलग अलग तरीका जो है बढ़कर मांग क्यों की जा रही है, एक साथ क्यों नहीं मांग उठा? देखिए, कहीं न्याय अगर उनको चाहिए ना तो न्याय के लिए इतने सारे लोग खड़े ना, न्याय के लिए वो आए ना, लेकिन उनकी मांग थोड़ी अलग है। उनको न्याय नहीं चाहिए, उनको मुआवजा चाहिए। आप क्या कि थाने जो है बाकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सों कौन चाहिए, तो यार क्यों आगे आपको जीवन भी आपने पूरा जीवन काटना है? जी बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ न्याय मिल जाएगा वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अभी बात अभी चल रही है कि अभी जब जो सुखदेव सिंह जी है बांको पदवी तक कौन गई सब सर्व निर्णय ले रहा है। और बटीन जो है सब शीला शेखावत की बात करा तो मैं कह रही है कि अभी मांगो जो है मांगाड़ी की मेपा मांगी है और भाई आगे चल के जो है करनी सेना संभाल बड़ी है। जी तो ये कौन खड़े हैं? ये समाज के खड़े ना, राजपूत समाज के खड़े हैं। इतने लोग करनी सेना से हैं, ये करनी सेना से नहीं है। ये क्या वो अकेली उसकी करनी सेना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है आत्मदाह की बात की जा रही है, यहाँ न्याय की बात की जा रही है। अब आपका अगला कदम क्या रहेगा? मैं इनके साथ हूँ, आप पूरी तरीके से समाज जी बिल्कुल, मैं राजपूत समाज के साथ हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करी गई है चित्रकूट स्टेडियम में। सामने बहुत सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आई है। गुजरात जो करनी सेना क्षत्रिय करनी सेना का जो संस्थापक है राज शेखावत जी भी आ रखिया है, उपाध्यक्ष है जो शिव शेखावत वे भी आ रखिया है, साथ में जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है संगीता सिंह वे भी आ रखिया है। ये बात ने देखा तो समझ में आ रही है कि आज जो है पूरा राजस्थान का समाज ने है जो बुलाया गया हो, बावजूद जो है लोग नहीं आया। तो ये बात ने लेर जो संगीता जी है काफी राजपूत समाज ने कोशिया भी है, राजस्थान का जो राजा है राजपूत समाज है बी पर काफी उंगलियां भी उठाई है। वहाँ कहना है कि भले ही अठा को समाज एक साथ आवे नहीं आवे, पर मैं गोगामेडी जी की न्याय की जो मांग है वह उठाता रहेगा। और जो अट है आज बात करी गई कि 11 सूत्रीय मांग तरफ नहीं मांगी जाए। साथ में सरकार ने भी काफी कोशिया है, सरकार ने भी किया है कि भाई न्याय की मांग है। जो गिरफ्तार किया गया है बन सिर्फ गिरफ्तार कौन करना, सीधा सा जो गुनेगार है बन या तो फांसी पे लटकाओ या फिर बांग को जो है एनकाउंटर कराओ, ज्ञान की यूपी में होती आ रही है। यूपी की तर्ज पर जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो हत्यारा है बन सजा देवा की बात अटकी करी है। इसके अलावा आप देखा तो जो सुखदेव सिंह जी का पत्नी है शीला शेखावत बे अलग न्याय यात्रा निकाल रहा है, बे हनुमानगढ़ ले जयपुर तक है जो न्याय यात्रा निकाल रहा है, तो बे अलग मांग रख रहा है, ये लोग अलग मांग रख रहा है। राजस्थान की खबर आपकी खुदरी भाषा में देखने लिए सब्सक्राइब करो झलको राजस्थान ने, झलको जयपुर ने। खमा गणिसा, राम राम।